बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप लोग को पता है कि हमारे अमेज़ॉन की जो सीरीज़ है वो चल रही है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम सोर्सिंग किस तरह करेंगे अलीबाबा से। तो जब आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने सोर्सिंग कर ली, आपको प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे मिल गई और इसमें से आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बच रहा है, तो दिन आपने क्या करना है, कि जब फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करना है, उसकी लिस्टिंग करनी है। लेकिन लिस्टिंग से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं क्या, कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्या होती है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनके और भी बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, लोग उस कीवर्ड से भी उनको सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट को। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है तो कुछ लोग उसको स्मार्टफोन कहते हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ़ोन कहते हैं। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले उन कीवर्ड को निकालना होता है और उसके बाद हमने लिस्टिंग करनी होती है। उन कीवर्ड को लिस्टिंग के अंदर हम ऐड करते हैं। अच्छा, इस कीवर्ड का फ़ायदा क्या होता है कि आप ज़्यादा कीवर्ड जो है अपने प्रोडक्ट के लिए फाइंड करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड यूज़ किया है हर्ब ग्राइंडर, जिस तरह हमारा प्रोडक्ट था, तो अब जब कस्टमर आएगा हर्ब ग्राइंडर सर्च करेगा तब सिर्फ आपका प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन अगर आपने और भी उस प्रोडक्ट की कीवर्ड ऐड की है, तो जब कस्टमर आता है जो भी कीवर्ड सर्च करेगा आपने जो ऐड किया होगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है टॉप पे शो होगा या फर्स्ट पेज के ऊपर शो होगा जब आप उसकी रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। जो हमारा प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर, अच्छा जी, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसके हमने कीवर्ड किस तरह फाइंड करने होंगे, हमने चले जाना है हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 को ओपन करना है, टूल के ज़रिए जो है हम इस कीवर्ड को जो है फाइंड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं हीलियम 10 को ओपन कर रहा हूँ। हीलियम 10 को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक फीचर है मैग्नेट के नाम से। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर शो होता है मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च। तो मैग्नेट के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। अब मैग्नेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि जी आप यहाँ पर अपनी मार्केट चूज़ करें। तो जाहिर सी बात है मेरे यूएस की मार्केट है, मैं इसको ही चूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखना होगा। जो मेरा प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड वो होता है जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम जो सारा डाटा उसके ऊपर एक्सरे चलाते हैं, सारा डाटा उसका निकालते हैं, वो हमारा मेन कीवर्ड होता है। जिसके ऊपर हम एक्सटेंशन रन करते हैं, सारा डाटा निकालते हैं उसके ऊपर। तो अब ये जो है मुझे कीवर्ड शो कराएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर नीचे चलते, इसने मुझे दिखा दिया 4207 कीवर्ड। लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतने कीवर्ड्स की ज़रूरत तो नहीं होती, और कुछ ऐसे कीवर्ड भी होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम होता है। तो हम यहाँ पर फिल्टर में डालते हैं कि हमें वो कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 हो, यानी कि वो कीवर्ड जिसको कम से कम महीने में 1000 लोग सर्च करें, वो कीवर्ड हमें चाहिए। और अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम फाइंड करते हैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड। उसके बाद हमने फाइंड करने होंगे गोल्डन कीवर्ड्स। अब गोल्डन कीवर्ड्स क्या है वो आगे आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं अब यहाँ पर मेरे पास जो कीवर्ड रहेगा ना वो सिर्फ 176 रहेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो करता हूँ, यानी कि जो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है वो ऊपर हो जाएंगे और जो लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो नीचे चले जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है कि 176 जितने भी कीवर्ड आए ना, इसको मैंने 1 बाय 1 चेक करना है। अब 1 बाय 1 इसलिए चेक करना है कि इसमें बहुत सारे इररेलेवेंट कीवर्ड भी होंगे। इररेलेवेंट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट शो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कॉफ़ी ग्राइंडर है ना, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये इसके ऊपर मेरा जो प्रोडक्ट है वो शो होता है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है हर्ब ग्राइंडर है।
तो इस कीवर्ड का यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इस कीवर्ड, ये जो है इररेलेवेंट कीवर्ड, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, सिंपल यहाँ से। अब वीड एक्सेसरी है, तो इस तरह जितने भी कीवर्ड मेरे पास आए हैं ना, मैंने वन बाय वन सबको चेक करना है। जो रेलेवेंट होगा इसको मैं जोड़ूंगा और जो इररेलेवेंट होगा मैं उसको रिमूव करूंगा। जिस तरह यहाँ पर मैं चेक करूंगा। अच्छा, रेलेवेंट कौन सा वाला होता है? जिसको आप सर्च करते हैं और फर्स्ट पेज के ऊपर आपका प्रोडक्ट शो आता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मेरा प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा था तो मैंने इसको रिमूव किया। अब ग्राइंडर है, तो ग्राइंडर को मैं सबसे पहले चेक करूंगा और यहाँ पर देखिए अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो आ रहा है, टॉप के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा रेलेवेंट कीवर्ड है। तो मैं इसको जोड़ूंगा और नेक्स्ट प्रोडक्ट कीवर्ड के ऊपर चला जाऊंगा। अब इसको चेक करूंगा तो जाहिर सी बात है ये जो है इररेलेवेंट कीवर्ड है। तो इसी तरह आपने जितने भी कीवर्ड फाइंड किए मैग्नेट से, आपने वन बाय वन सबको चेक करना होगा। जो रेलेवेंट होगा आपने उसको जोड़ना होगा और जो इररेलेवेंट होगा उसके आपने सिंपल रिमूव करना होगा यहाँ से। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कुछ को रिमूव करता हूँ और कुछ को जोड़ देता हूँ, तो लास्ट में मेरे पास वो कीवर्ड रह जाएंगे जो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, यानी कि जिसके पास मेरा जिसके ऊपर मेरा प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहा हो। तो अब मैंने क्या करना है कि एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है और जितने भी कीवर्ड्स है इनको मैंने एक्सेल फाइल के अंदर डाउनलोड करना है। तो मेरे पास ये सारा डेटा आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है ये सारा डेटा। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैंने इसको ओपन कर देना है। अब ये जो मैंने फाइंड किया ना, ये हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड मैंने फाइंड किए मैग्नेट से। तो ये इसका तरीका है जिसके ज़रिए आप ये सर्च मैग्नेट के ज़रिए आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड फाइंड करते हैं। अच्छा, थोड़ा इसको खूबसूरत बनाते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि ये जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं ये मैंने रिमूव करनी है। जिस तरह मैंने सिर्फ सर्च वॉल्यूम छोड़ दिया, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर रिमूव की, कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब ये मेरे पास कीवर्ड रह गए और ये इनका सर्च वॉल्यूम है। लेकिन मैंने सबको इसलिए नहीं किया क्योंकि वन बाय वन अगर मैं उसको चेक करता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। आप लोगों ने वन बाय वन कीवर्ड को चेक करना होगा। जो आपका रेलेवेंट कीवर्ड होगा उसको आपने छोड़ना होगा, जो इररेलेवेंट होगा उसको आपने सिंपल रिमूव करना होगा। अब आते हैं गोल्डन कीवर्ड्स के ऊपर। ये हो गए हमारे हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और शीट बना रहा हूँ, इसको मैं नाम दूंगा गोल्डन कीवर्ड्स का, यानी कि यहाँ पर मैं गोल्डन कीवर्ड्स ऐड करूँगा। अब गोल्डन कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात आप समझे। गोल्डन कीवर्ड वो होते हैं जिसके ऊपर आपके जो कंपटीटर्स हैं ना, जो आपके कंपटीटर्स का मतलब है कि जो सेम आप ही की तरह प्रोडक्ट बेच रहा हो, यानी कि आपके जो कंपटीटर्स है वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो उन कीवर्ड के ऊपर। यानी कि अगर आप उन कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपके जो कंपटीटर है जो आपने चूज किए हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर आपको मिलेंगे। अब वो आपने किस तरह निकालना है, आपने आ जाना है इधर और यहाँ पर जो है आपने हीलियम फॉर एग्जांपल आपने हर ग्राइंडर अपना कीवर्ड सर्च किया है मेन, और इसके ऊपर आपने एक्सटेंशन रन करना होगा। जिस तरह मैं यहाँ पर एक्सटेंशन रन कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, डाटा थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, हीलियम 10 में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, तो मैं इसको ठीक करके मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो यार मेरे पास जो है वो डाटा आ चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेम वही चीज़ कि आपने जो स्पॉन्सर्ड है उसको आपने रिमूव करना होगा। यहाँ पर हाइड स्पॉन्सर्ड आइटम फ्रॉम रिजल्ट, ये क्लिक कर देना है। अच्छा, अब हमने करना है सेल को हाई टू लो, यानी कि जो हाई सेल वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये जो हाई सेल वाले हैं वो ऊपर आ गए। अब यहाँ पर आपने पहले से शुरू कर देना है और आपने यहाँ पर टॉप 3 सेलेक्ट करने होंगे। कौन से टॉप 3? जो हूबहू आपका डिज़ाइन बेच रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका इसी तरह का डिज़ाइन है तो आपने चेक करना है कि सेम आपका डिज़ाइन इसी का तरह का है। आपने टॉप 3 जिस तरह ये वाला बंदा है कि और ये, तो मैंने वही चूज़ किया है जो सेम मेरा डिज़ाइन बेच रहे थे और जिनका सेल ऑलरेडी मैंने हाई टू लो किया था ना, तो ज़्यादा से हाई सेल, यानी कि ये मेरे टॉप 3 के कंपटीटर्स हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या करना है, मैंने तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर रन सेरेब्रो के ऊपर मैंने क्लिक किया।
रन सेरेब्रो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रन सेरेब्रो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इन तीनों के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। इन तीनों के सारे कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 8099। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ गोल्डन कीवर्ड्स। तो हमने क्या करना है कि सर्च वॉल्यूम में मिनिमम सेम 1000 लिख देना है, यानी कि वो वाले कीवर्ड चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 हो। और यहाँ पर पोजीशन रैंक उसकी होनी चाहिए 1 से लेकर 40 तक। अब ये 1 से लेकर 40 तक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हर पेज के ऊपर अमेज़ॉन का हर जो लिस्टिंग का पेज होता है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर हर पेज के ऊपर 48 लिस्टिंग होती है, यानी कि 48 प्रोडक्ट्स हर पेज के ऊपर होती है। लेकिन सबसे जो पहले 4 है ना, टॉप के 4 शो होते हैं, ये होते हैं स्पॉन्सर्ड। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है। और नीचे के जो 4 होते हैं ना, वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिक बचते हैं वो 40 होते हैं। तो इसलिए मैंने पोजीशन रैंक में उसको बता दिया कि मुझे वो वाले कीवर्ड बताओ जिनके ऊपर ये तीनों कंपटीटर 1 से लेकर 40 तक रैंक है। 1 से लेकर 40 तक का मतलब है कि फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है। और यहाँ पर जो है मैं क्लिक करूँगा अप्लाई फिल्टर के ऊपर। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 63 कीवर्ड्स रह गए, यानी कि ये वो कीवर्ड्स है जिसके ऊपर ये तीनों कंपटीटर, मेरे जो कंपटीटर है टॉप 3 कंपटीटर, वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है। तो ये मेरे हो गए गोल्डन कीवर्ड्स। अब मैंने सेम उसी तरह इसको भी एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर लेना है और अपने साथ सेव करना है। और आगे नेक्स्ट जब हम लिस्टिंग की वीडियो बनाएंगे ना, तो ये कीवर्ड फिर हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये डाउनलोड हो चुके हैं गोल्डन कीवर्ड्स। अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं अब ये जो है मेरे पास वो गोल्डन कीवर्ड्स रह गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, ये मेरे पास गोल्डन कीवर्ड्स है और यहाँ पर मेरे पास हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड मेरे पास है। मैंने इनको एक फाइल में भी एक साथ लगा सकता हूँ और अगर डिफरेंट फाइल में भी है अपने साथ सेव कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या करना है, अब जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसकी लिस्टिंग बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। अब इसको आपने ओपन किया तो ये जो पेज है ना, ये बेसिकली इसकी ये लिस्टिंग पेज है इस प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर इसकी पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर यहाँ पर मेंशन होती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे कि किस तरह हम टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।